हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूला यहाँ पर आपको मिलेगा Vd इज इक्वल्स टू आई अपॉन NEA। हालांकि कई तरीके के फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, बट अगर देखा जाए तो हमारी बुक के अंदर इस फॉर्मूले पे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, यहाँ से कभी कभी हमें करंट की वैल्यू पूछेगा तो I इक्वल्स टू NEA Vd आप ये भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो I आपका होता है करंट यानी कि धारा, और इसकी यूनिट होगी एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर E की बात करें तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें N की तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, ये दिया कैसे रहेगा उसको देखते हैं। ये दिया रहेगा जैसे एक नंबर रहेगा और जैसे कोई नंबर N, ठीक है, मान लीजिए कि N इलेक्ट्रॉन पर मीटर का क्यूब आएगा, या बोलेगा कि इसका घनत्व इतना है। घनत्व यानी डेंसिटी की बात कर दे, या बोल दे कि इतने इलेक्ट्रॉन या इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इतना पर मीटर का क्यूब है, तो हम समझेंगे कि ये n दिया है। क्या दिया है? n। पर मीटर का क्यूब हो तो क्या दिया है? n। यहाँ पर a की बात करेंगे तो एरिया है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। अगर इसको देखा जाए तो ये हम हमेशा मीटर के स्क्वायर में काउंट करेंगे। ठीक है, Vd आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में हो तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर से समझिएगा, करंट हमको एम्पियर में चाहिए, इलेक्ट्रॉन ये हमको कूलाम में, आवेश किस में चाहिए? कूलाम में। n हमेशा दिया रहेगा नंबर और पर मीटर का क्यूब। अगर ये सेंटीमीटर का क्यूब या मिलीमीटर का क्यूब होता है तो इसे हम मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एरिया हमेशा मीटर के क्यूब में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, आपको हम बताए थे कि सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1×10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10⁻25 पर मीटर का क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो डेटा गिवन है उस डेटा को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि एरिया दिया है। आपने क्वेश्चन देखा, उसमें दिया है एरिया 1×10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, इतना दिया है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर मीटर का क्यूब है, यानी कि n की बात कर रहा है। ये दिया है आपका 2×10⁻25 इतना पर मीटर का क्यूब, इतना। तो ये किसकी वैल्यू की बात हो रही है? n की। इसको हटा देते हैं, ये n है। अब आगे समझिए, आगे दिया है कि तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है I, वो 3.2 एम्पियर है। इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व तो बताना है। अब यहाँ पर समझिए, फर्स्ट की बात करें तो J इक्वल्स टू होता है I/A। J इक्वल्स टू I/A। ठीक है, I की बात करें तो दिया है 3.2। एरिया की बात करें तो लिखा है 1×10⁻⁻2। ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 3.2×10⁻²। इतना आएगा एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि B की बात करें तो B क्या दे रखा है वो देखिए। आपसे ये पूछ रहा है अनुगमन वेग बताइए, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। ठीक,
आपको हमको निकालना है वी डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए क्या वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए है, तो आई अपॉन एन ई ए ये आपको दिया है। अब देखिए आई की वैल्यू पता है, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.2 इतना है, अपॉन में n की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 की पावर 25, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10 की पावर -19। अगर देखा जाए एरिया, तो एरिया आपका दे रखा है 10 की पावर -2 इतना, 1 × 10 की पावर -2 है, तो इसको 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी समझिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 16 दूनी 32, 2 से 2 गया। आगे देखिए 10 की पावर ये 25 से ऊपर जाएगा तो -25, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो +19, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो +2, तो 19 2 21, तो ये आएगा 10 की पावर -4 और ये आएगा आपका VD। तो VD की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसको हटा लें, है ना, इधर रहने देंगे, हम इधर का हटाते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, दिया गया है कि एक तांबे के तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर के क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10 की पावर 22 है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बट जिन बातों की हम बात कर रहे थे कि जो डेटा रखते हैं, डेटा को बड़ा संभल के रखा जाएगा, तब जाके प्रॉपर आंसर आएगा। ज़रा यहाँ पर समझिएगा, अपने को दे रहा है कि एक तांबे के तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो करंट की बात करें तो करंट कितना है 2 एम्पियर। आगे यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जबकि एरिया हमारा किस में आना चाहिए मीटर के स्क्वायर में। हम आपको बताए थे कि एरिया हमेशा किस में आना चाहिए मीटर के स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए हम कन्वर्जन आपको करके बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा, हाँ आपको बोला इतना, तो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, सब हो गया है। तो एरिया 0.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए एक चीज़ समझा रहे हैं, आप हमको ये बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप बोलेंगे 10 की पावर -2 मीटर होता है। स्क्वायर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर करिए, तो क्या 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आएगा कितना 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, यानी कि ये जो आएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर होगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में इतना, तो इसको ज़रा लिखिए, तो क्या हम इसको 1 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो बात हो रही है, अच्छा इसको क्या 10 की पावर -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। डेटा ध्यान से समझिएगा, अगर मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में इतने मीटर का स्क्वायर होता है, तो इतने सेंटीमीटर के स्क्वायर में तो लिखेंगे 10 की पावर -2 सेंटीमीटर के स्क्वायर में, तो लिखेंगे कि 10 की पावर -2 × 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, यानी कि आएगा 10 की पावर -6 मीटर का स्क्वायर। यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर बात कर रहे हैं, तो जो इसका एरिया आएगा
वो 10⁻⁻⁶ मीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, बाकी जो डेटा है ना, इसे आप क्या करिए, इसको कन्वर्जन को समझ लीजिए, इसको बगल में आप कॉपी कर लीजिए, ये बार बार आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस तरीके की चीज़ें बार बार आएंगी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इस तरीके से करेंगे। तो इसे आप अलग से कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट समझिएगा आपसे, अच्छा ये भी हो चुका है। एक चीज़ हमसे बोल रहा है, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, एरिया मिल गया। आपसे एक चीज़ बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ दे रखी है 8 × 10⁻22। बोल रहा है कि n की वैल्यू की बात कर रहा है। 8 × 10⁻22 ये पर सेंटीमीटर का क्यूब है, बट हम आपको बताए थे कि n की जब भी बात करेंगे तो पर मीटर का क्यूब होगा, पर मीटर का क्यूब। ये सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसे मीटर के क्यूब में बदलेंगे। तो सुनिए, अगर बात करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 सेंटीमीटर के क्यूब में है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। अगर हम इसका क्यूब कर दें तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10⁻⁻2 मीटर का क्यूब। आप ऐसे लिखेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर का क्यूब आएगा। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के क्यूब के बराबर होता है। तो आप चाहें तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1 सेंटीमीटर के क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इतने मीटर के क्यूब में कितना होगा, तो आप ऐसे समझिएगा, आप ऐसे समझेंगे कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8 × 10⁻22, इतना है। तो आपके पास, अच्छा सेंटीमीटर के क्यूब को किस में बदलना है, मीटर के क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब क्या इतने मीटर के क्यूब के बराबर है। तो आप देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के क्यूब के बराबर है। तो हम इसकी जगह इसको पुट करेंगे, लिखेंगे कि 10⁻⁻6 मीटर के क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8 × 10⁻22। आप ये बोलेंगे 10⁻⁻6 मीटर के क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। तो आप बताइए 1 मीटर के क्यूब में कितना होगा, क्योंकि हम पर मीटर क्यूब की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 8 × 10⁻22 बटे में, अगर इतना इसके तो 1, तो ये बटे में 10⁻⁻6। अगर इसको सही किया जाए तो 8 × 10 की पावर, ये 22 है, माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 22 कितना आएगा, 28। यानी कि 1 मीटर के क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 × 10 की पावर 28 है। कितना है, 8 × 10 की पावर 28, यानी कि 28। अब इसको भी आप, जो ये कन्वर्जन आपको सिखाया है ना, इसे भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा कन्वर्जन किस तरीके से है, आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बढ़िया है, नो डाउट, क्योंकि ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अभी हम लोग ने देखा कि इसका मतलब n की वैल्यू ये पूरी तरीके से अभी आई नहीं है, हमको मीटर के क्यूब में बदलना था। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि जो n की वैल्यू है वो एक्चुअली ये है 8 × 10 की पावर 28 पर मीटर का क्यूब, ये है। ठीक है, ये n की वैल्यू है। हर 1 मीटर के क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन हटा रहे हैं, कन्वर्जन को ध्यान रखिएगा। अगर कन्वर्जन में दिक्कत होती है तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, बट न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। अब क्या पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1 मिनट, सेंटीमीटर का क्यूब, अनुप्रस्थ अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। तो हमको पता है कि Vd = I/NEA। मेन चीज़ जो था ना वो ये कन्वर्जन था। I की वैल्यू कितनी है, 2,
अगर हम n की बात करें तो n आपका है 8 इंटू 10 की पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू अगर देखा जाए एरिया तो एरिया कितना दिया है 10 की पावर माइनस 6 इतना दिया है। ठीक है, अगर इससे काटा जाए तो काटेंगे कैसे, 8 दूनी 16 तो 8 पचे 40 तो 0.25 आएगा। ठीक है, इस तो कट तो गया, लेकिन अभी ये है ना तो 16 से काटिए, तो 16 से काटेंगे तो क्या आएगा, तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं ना, इसमें आप कटिंग वटिंग कर लीजिएगा। 1.56 आएगा काटे पीटेंगे तो। ठीक है, 1.56 इंटू 10 की पावर ये आएगा आपका -4 आएगा। कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आएगा। मेन जो था पीछे वो समझाना था, इसको काटना पीटना कैसे है ये आप बैठ के काट लीजिएगा। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग टाइम लग जाएगा। ठीक ना, तो इसको भी हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और हमारा आंसर यही आएगा। मेन चीज़ इन क्वेश्चंस के अंदर होता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ कैसे पुट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, बोला है कि किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 इंटू 10 की पावर 28 है, 28 पर मीटर का क्यूब आकलित किया गया है। 6 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह कराने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार की अनुप्रस्थ काट इतना और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 3 एम्पियर है। सारा डेटा लिखिए। तो यहाँ पर एक चीज़ बोला है कि धारा घनत्व पर मीटर का क्यूब है, यानी कि n की वैल्यू की बात किया है 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर का क्यूब। ये सारा डेटा यहाँ तक ठीक है। ठीक है, बुक में मीटर की पावर -3 है, उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, आगे की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर n की वैल्यू दे दिया है, तार की लंबाई दे रखी है 6 मीटर, ये भी ठीक है। आगे बोला गया है यहाँ पर कि तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है 3 एम्पियर, I की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर है। आपसे बोल रहा है कि एरिया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 2 × 10 की पावर -6 मीटर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर है। अब आगे की कहानी समझिए। सब कुछ यहाँ पर ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि आप समय बताइए, समय कितना लगेगा। जैसे एक तार है, इस तार में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि VD की बात करेंगे तो आपसे ये बोल रहा है एक तार और तार का अनुगमन वेग पूछा है, अपवाह वेग करने में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक भेजना हो तो कितना समय लगेगा। अच्छा, किस स्पीड से जाएगा, VD यानी कि अपवाह वेग से। तो यहाँ पर समय की बात करें तो दूरी बटे में चाल। तो आप बताइए A से B यानी कि तार की लंबाई कितनी है 6 मीटर। तो यहाँ पर तो L की वैल्यू दे दी गई है ना। अगर समय बराबर बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी AB बटे में चाल कितनी है VD, चाल कितनी है VD। तो आप बताइए AB की वैल्यू गिवन है क्या 6 मीटर। हाँ, केवल हमें VD निकालना है। तो ज़रा यहाँ से लीजिए, तो VD इज इक्वल्स टू I अपॉन NEA। I की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू है आपकी 8.5 गुणे 10 की पावर 28। ठीक है, आपका ये दिया गया है। E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे एरिया। एरिया आपका देखिए दिया गया है 2 × 10 की पावर -6। ठीक है, सारा डेटा लिख दिए। अगर VD की बात करें तो VD आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज़ हम बताएं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये
3/8.5 है तो 8.5 को ले लीजिए, 1.6 है 1.6 लीजिए, 2 है 2 ले लीजिए, बाकी सबको उठा के ऊपर फेंक दीजिए। 10 की पावर -28 प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस, और ये भी माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम VD की बात करें तो 3/8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 9 6 15 25 आएगा, 25 में से 28 तो -3 इतना बनेगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व आप करेंगे ना तो VD की जो वैल्यू आएगी उसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आएगी 1.1 गुणे 10 की पावर -4, यानी कि आपकी आएगी 1.1 गुणे 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ये आएगी VD की वैल्यू। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो रोक के इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। आपने देखा कि VD की वैल्यू तो अपने को वो मिल गई, समय चाहिए ना, T बराबर दूरी कितनी है 6 अपॉन में ये कितना है, VD की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर 4 है। 1 से 6 काटेंगे तो 6 बार ले लीजिए ना, तो T इक्वल्स टू कितना आएगा 6 गुणे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो -4 इतना सेकेंड आएगा। मतलब कोई जो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्पीड से इतनी दूरी जो तय करेगा वो इतने सेकेंड में करेगा। कुछ बात पल्ले पड़ रही है। देखिए ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन भी अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसे समझना है, लेकिन इससे बेटर पीछे वाला है क्योंकि उसमें कन्वर्जन था, है ना। चलिए तो इसे आप कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम आपको समझा रहे हैं।